डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की इन दिनों चारों तरफ तारीफ हो रही है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है। फिल्म ने महज कुछ ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 236 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही लो बजट में बनी हुई है, जिसके कारण इसकी कमाई के आंकड़े देखकर कई लोगों के होश उड़ गए हैं। इसी बीच द कश्मीर फाइल्स ने RRR को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया है। ये फिल्म इस साल की हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। जब से SS राजामौली की फिल्म RRR बॉक्स ऑफिस पर आई है, तब से बोला जा रहा है कि ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स को पछाड़ देगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इसकी कमाई ने कई लोगों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल द कश्मीर फाइल्स ने अपने पहले वेडनेसडे को 19 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया। वहीं RRR ने हिंदी बेल्ट में वेडनेसडे को सिर्फ 13 करोड़ ही कमाए। ऐसे में RRR द कश्मीर फाइल्स को मात देने में असफल साबित हुई। जहां द कश्मीर फाइल्स की पहले हफ्ते की कमाई से हर रोज इजाफा देखने को मिल रहा था, तो वहीं RRR के हिंदी बेल्ट के कलेक्शन में वीकडेज में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि वर्ल्ड वाइड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर रही है। राजामौली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ बताया जा रहा है और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड एक हफ्ते से कम वक्त में 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म में रामचरण, जूनियर NTR, आलिया भट्ट और अजय देवगन अहम रोल में हैं। बात करें द कश्मीर फाइल्स की, तो ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है। फिल्म जिस तरह से कमाई कर रही है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जल्द ही ये बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ के आंकड़े को भी आराम से पार कर जाएगी। बता दें, द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार को दिखाया गया है। फिल्म को देश के साथ साथ विदेशों से भी शानदार रिस्पांस मिल रहा है। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि आने वाले दिनों में और कौन सा बड़ा धमाका करती है ये फिल्म। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत सारे मूवीज ऐसे जो कुछ सिर्फ नाम की रहे, लेकिन ये ऐसी मूवी है ना कि रोमते खड़े हो जाएंगे मूवी देख के किसी के भी। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो जिसने भी आज तक कभी उतना सोचा समझा नहीं होगा, उससे भी काफ़ी खतरनाक कहानी थी। ये फिल्म ना सबको देखना चाहिए। जो एक्चुअली इसमें मीडिया में जो चीज़ें उस समय के टाइम पे छुपाई गई थी, उस समय के कश्मीरी पंडितों के साथ में जो गलत हुआ था, ये देखना, ये फिल्म देख के बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगती हैं। नहीं, एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी। एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत अच्छा था। विवेक जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। एक्चुअली फिल्म पहली एक ऐसी फिल्म है जिसको आप देख सकते हो और जो बहुत अच्छा एक पूरा एक तरह से एक सब्जेक्ट जो था, मतलब एक कश्मीरी पंडितों का जो दुख था, उस दुख को जो दिखाया गया है। आज तक एक शिकारा फिल्म आई थी विधु विनोद चोपड़ा की, वो एक तरह से डब्बा फिल्म है। इसके आगे डब्बा भी नहीं बोल सकते, ढक्कन बोल सकते हो। फिल्म बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि ये सभी को देखनी चाहिए। ये मतलब जो इतिहास हमें पता ही नहीं है और जो दिखाते हैं वही दिखेगा। अब ये चीज़ जानने का मौका हमें कैसे मिलेगा? जो मूवी को बताते हैं समाज का दर्पण, तो आज एक्चुअली में देखने को मिला है वो चीज़। सर, इंडिया ने आज तक इतनी अलग फिल्म नहीं बनाई है। ये आज से एक अलग फिल्म है जो इंडिया में शुरू हुई है। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि डायरेक्टर जो विवेक अग्निहोत्री हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। आप इतिहास को और सच को कब तक आखिर छुपाएंगे? ये सच है। ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरी मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसियर थे वहाँ पर। और ओवरसियर को क्या बोलते हैं नॉर्मली? ओवरसियर ही बोलते हैं, हाँ। तो बिकॉज ओवरसियर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड। तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसियर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया, उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है। अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे
जिंदगी भर की पूंजी एक फिएट गाड़ी में, 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा बेटी उनकी बीवी, और वो वहां से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, 3rd फ्लोर पे मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू my mother, when she saw this film, she didn't speak to anybody for 2 days. 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस हो गई हैं, आ गई हैं। या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है, आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुल खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है। अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे। एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 30